Students, I am your Anu ma'am. Hope you are doing well. In this video, we will discuss about marble sample papers, standard 10, sample paper 3, science, code 011. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाला के सभी साइंस के सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस के वीडियो के लिंक दिए हुए हैं। आप वहां से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग मार्बल के सैंपल पेपर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होते हुए 24 तक का क्वेश्चन होगा और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेंगे और सेक्शन ए में टोटल 24 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सो चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम दोज ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। यहाँ कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, आपको उनमें से बताना है कि कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, so first reaction of quicklime with water. Second reaction, dilution of concentrated H2SO4. Third reaction, evaporation of water. Fourth reaction, sublimation of camphor. Now first option, reaction 1 and 2. It means reaction of quicklime with water and dilution of concentrated H2SO4. Now option B, reaction 2 and 3. It means dilution of concentrated H2SO4 and evaporation of water. Now option C, reaction 1 and 4. It means reaction of quicklime with water and sublimation of camphor. Now option D, reaction 3 and 4. It means evaporation of water and sublimation of camphor. Answer will be option A, reaction 1 and 2. It means reaction of quicklime with water and dilution of concentrated H2SO4. Now next question, which of the following has dash OH functional group? Option A, propanol. Option B, propanol. Option C, propanoic acid. And option D, propanol. Answer will be option B, propanol. इसके रीजन को जानने के लिए हम लोग एनसीईआरटी के पेज नंबर 68 में एक टेबल है 4.4, इसको देखेंगे। इस टेबल के फर्स्ट कॉलम में क्लास ऑफ कंपाउंड्स दिया हुआ है, सेकंड कॉलम में प्रीफिक्स और सफिक्स दिया हुआ है एंड थर्ड कॉलम में एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अल्कोहल क्लास के कंपाउंड के लिए सफिक्स है OL, इसीलिए यहाँ इस क्वेश्चन में जो फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ था OH, इट मींस कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है और अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप के लिए लास्ट में लग जाता है OL। तो आंसर में ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोपेनॉल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। ऑप्शन ए, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर। ऑप्शन बी, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेटर। ऑप्शन सी, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। Option D, urinary bladder, kidney, ureter, urethra. Answer will be option C, kidney, ureter, urinary bladder, urethra. Now next question, this part of solar cooker is responsible for greenhouse effect. Option A, black layer inside the cooker. Option B, mirror. Option C, glass sheet. Option D, outer layer of solar cooker. Answer will be option C, glass sheet. Now next question, in case of which of the following mirror, image of the object is always erect even if we keep object anywhere in front of it. इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा मिरर है जिसके सामने कहीं भी हम ऑब्जेक्ट को रखें तो हमेशा उसका इमेज इरेक्ट बनता है। एंड ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कॉनकेव, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स, ऑप्शन सी स्फेरिकल एंड ऑप्शन डी प्लेन। आंसर विल बी ऑप्शन डी, प्लेन, क्योंकि प्लेन मिरर के सामने कहीं भी हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज इरेक्ट बनता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कॉज ड्यू टू डैश। ऑप्शन ए, डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। ऑप्शन बी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट डिफरेंट लेयर्स। ऑप्शन सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स। ऑप्शन डी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय क्लाउड्स। Answer will be option B, refraction of light by change in refractive index at different layers. And reason is this. Reason को समझने के लिए आपको वीडियो को पॉज करना होगा और उसे देखना होगा। Now next type of question, fill in the blanks. Fill in the blanks के लिए आपको ऑप्शंस दिए होंगे, आपको उन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करके fill in the blanks को कंप्लीट करना होगा ताकि वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो फर्स्ट fill in the blanks, dash is the general formula for saturated alkane compounds. And options are CnH2n plus 2 or CnH2n or CnH2n minus 2. Answer will be CnH2n plus 2. Now next fill in the blank. Newland assumed that only dash elements existed in nature. And options are 36 or 46 or 56. Answer will be 56.
और इस ऑप्शन को जानने के लिए आप एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 82 में देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट fill in the blank. Filtration process takes place in dash part of the kidney. Options are Bowman's capsule or Henle's loop or coil part. Answer will be Bowman's capsule. Now next fill in the blanks. Testes produce dash hormone and options are estrogen or testosterone or progesterone. Answer will be testosterone. Next fill in the blanks. Dash diopter power of the lens with 10 centimeter focal length and options are 10 और 100 और 10,004. आंसर विल बी 10 और इसके रीजन को जानने के लिए हमें इसे सॉल्व करना होगा। फोकल लेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर। पहले हम लोग 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा ये 0.1 मीटर। फिर पावर का फॉर्मूला लेंगे। पावर का फॉर्मूला होता है P = 1/f। फिर इसमें वैल्यू को पुट करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 10 डायप्टर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Total dash of an isolated system always remains constant and options are power or energy or particles. Answer will be energy and reason is this. Reason को आप देख सकते हैं। Now next type of question. State whether the following statements are true or false. First statement, valency of inert gas element is 4. This statement is false. और इसके रीजन को समझने के लिए आपको यहाँ देखना होगा और साथ में वैलेंसी के रूल्स को पढ़ना होगा। तो वैलेंसी का रूल्स वैसे भी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आएगा, तो आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, वन फिंगर कट फ्रॉम द बॉडी इज इनहेरिटेड ट्रेट। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स और इसके रीजन को जानने के लिए हमें इनहेरिटेड ट्रेट्स के डेफिनेशन को देखना होगा। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स का डेफिनेशन यहाँ है, आप इसे देख सकते हैं। और वैसे भी इनहेरिटेड ट्रेट जीन के थ्रू आता है, कटने से नहीं होता है। ओके, now next statement, absolute refractive index of air is 1. This statement is true और इसके रीजन को जानने के लिए हमें एनसीईआरटी बुक के इस टेबल को देखना होगा जहां पर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.0003। इट मींस एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। Now next statement, to get ocean thermal energy, the temperature difference between the water at the surface and water at depth up to 2 km is 20 Kelvin or more. This statement is true and reason is this. Now next type of question, answer the following question as directed. So first question, which part of the brain control body movement and body balance? And answer, the cerebellum in back of the brain controls balance, coordination and fine muscles control. Now next question, a basket of vegetables contains carrot, potato, radish and tomato. Which of them represent correct homologous structure? आंसर विल बी कैरेट एंड रेडिश और इसे हम लोग इस तरह से सेंटेंस बना देंगे, कैरेट एंड रेडिश रिप्रेजेंट करेक्ट होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन हेरिडिटी एंड आंसर, द पासिंग ऑन ऑफ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जेनेटिकली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल? आंसर, दिस सिंबल इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which reaction held on stars and sun to produce energy so that they are the sources of energy? Answer, nuclear fission reaction held on star and sun to produce energy so that they are sources of energy. आंसर इसका वन वर्ड में है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन के ही पार्ट से इसका सेंटेंस बना सकते हैं और इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which ray of sunlight is responsible for skin cancer? आंसर, अल्ट्रावायलेट रे और इसे भी हम लोग सेंटेंस में लिख देंगे, अल्ट्रावायलेट रे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कैंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच कम्युनिटी ऑफ राजस्थान कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैज बीन रिलीजियस टेनेंट? आंसर, विश्नोई कम्युनिटी ऑफ राजस्थान कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैज बीन रिलीजियस टेनेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द गिवन पेयर प्रॉपरली। इन ग्रुप ए, एड्रिनल ग्लैंड एंड पैनक्रियाज। इन ग्रुप बी, फर्स्ट ऑप्शन बिलो द स्टमक इन एब्डोमेन, सेकंड ऑप्शन इन ब्रेन, third option in front part of neck, fourth option on top of kidneys. So answer, for adrenal gland option will be on top of kidneys. For pancreas option will be below the stomach in abdomen. Now section B. Section B में total 12 questions होंगे जिसमें से आपको 9 questions को solve करना होगा और हर एक question के लिए आपको 2 marks मिलेंगे और section B में total 18 marks के question होंगे। So first question, what is the neutralization reaction? Give any one example of neutralization reaction. And answer is this. पहले हम लोग neutralization reaction को define कर देंगे और फिर इसके example को लिख देंगे। तो नोट कर लीजिए।
Now next question, write physical properties of non-metals. So answer, first property, non-metals may be solids, liquids or gases at room temperature. Second property, non-metals are poor conductor of electricity and heat. Third property, non-metals are non-ductile. And fourth property, non-metals are not sonorous. Now next question, what are semi-metallic elements? Give two examples of it. Answer, some elements in the periodic table show characteristic of both metals and non-metals. These elements are called semi-metallic elements or metallites, and examples are arsenic and antimony. Now next question, explain limitation of Mendeleev's classification. And answer, first limitation, position of hydrogen was not justified. Second limitation, isotopes have not been given separate place in periodic table. Third limitation, some dissimilar elements have been placed together. Now next question, give scientific reason. Variation is important for a species but not necessary for individual. And answer is this. यदि रीजन बिकॉज करके लिख रहे हैं तो आप बिकॉज को अंडरलाइन कर देंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन्स. इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं और कॉलम में भी लिख सकते हैं. तो मैं यहाँ पर कॉलम में लिखी हूँ. तो फर्स्ट कॉलम में हम लोग होमोलोगस ऑर्गन्स के पॉइंट्स को लिखेंगे एंड सेकंड कॉलम में हम लोग एनालोगस ऑर्गन्स के पॉइंट को लिखेंगे. तो नोट कर लीजिए. और जब साइंस के क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो आपके अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलर वर्ड्स इंपॉर्टेंट है उसे या तो हाईलाइट कर लीजिए या फिर अंडरलाइन कर दीजिए. ओके, इससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं. सेकेंड पॉइंट में एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल यहाँ तक ही खत्म हो जा रहा है, यानी कि बैट तक खत्म हो जा रहा है और इसमें बर्ड तक खत्म हो जा रहा है. लेकिन आप यदि ज्यादा लिखना चाहते हैं तो आप लास्ट तक लिख सकते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स. So first characteristic, the current is the same through each resistor. Second characteristic, the total resistance of the circuit is found by simply adding up the resistance values of the individual resistors. And formula of series connections of resistors are Rs equals to R1 plus R2 plus R3 plus dash 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 and so on. यानी कि इससे ज्यादा भी यदि रजिस्टर होगा तो प्लस प्लस करके ऐड कर देंगे और सीरीज के रजिस्टर को Rs करके सिंबलाइज किया जाता है. ओके. Now next question, why are household appliances connected in parallel in domestic electric circuit? And answer is this. यहाँ चूंकि रीजनिंग क्वेश्चन है तो बिकॉज को फिर से हम लोग अंडरलाइन कर देंगे और इसके बाद फिर हम लोग दो रीजन को लिख देंगे. चूंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें दो रीजन लिखना पड़ेगा. Now next question, on which factors force on a current carrying conductor in magnetic field depends. When does the value of this force become highest? And answer is this. So note down. Now next question, write the types of waste garbage and explain any 2 types in short. And answer is this. पहले types को लिख दिया और उसके बाद 2 types को define कर दिया. ओके, तो नोट कर लीजिए. आंसर नोट करने के लिए आपको वीडियो को पॉज करना होगा. ओके. Now next question, explain ways for conservation of forest. And answer is this. So note it. 3 points दिया हुआ है, आप किसी भी 2 points को लिख सकते हैं. Now next question, give reason. We should use coal and petroleum judiciously. And answer is this. 3 points दिया हुआ है, आप किसी भी 2 points को लिख सकते हैं. नाउ सेक्शन सी. सेक्शन सी में टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और सेक्शन सी में टोटल 18 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी, व्हाई इज इट नेसेसरी टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन? बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. एंड इक्वेशन इज Fe plus H2O, it gives Fe2O3 plus H2. And answer is this. So note it. और इक्वेशन को हम लोग इस तरह से बैलेंस करेंगे. इस क्वेश्चन में इस रिएक्शन का प्रोडक्ट Fe2O3 है प्लस H2 है, लेकिन जब इन दोनों रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कराते हैं तो दूसरा प्रोडक्ट भी बनता है, वो यहाँ पर है. ओके, Fe3O4. तो इसको हम लोग इस तरह से बैलेंस करेंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कोरोजन?
Give its two examples and write any two remedies for the prevention of corrosion. And answer is this. Now next question, what is an alloy? Write name of any two alloys and its components. And answer is this. पहले alloys को define कर देंगे और उसके बाद फिर two alloys का example दे देंगे, साथ में इसके components या composition को लिख देंगे. Okay? Now next question, explain how does nerve tissue work? And answer is this. Note it. Now next question, explain male reproductive system. Figure not necessary. And answer is this. 3 marks का क्वेश्चन है. आप इसको थोड़ा कम करके भी लिख सकते हैं सेंटेंस को. ओके. Now next question, what are the sexual characteristics changes that occur in male and female during puberty? And answer is this. सेंटेंस को थोड़ा छोटा भी हम लोग लिख सकते हैं. ओके. Now next question, what is power of lens? State SI unit of power of lens. Write formula which gives relationship between power of lens and focal length of lens. And answer is this. Now next question, write formula of magnification of spherical lens. Write 4 point of difference between real image and virtual image. तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे मैग्निफिकेशन का, फिर रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस लिख देंगे. तो इस डिफरेंस को हम लोग पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं और कॉलम में भी लिख सकते हैं. यदि हम लोग कॉलम में लिख रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम में रियल इमेज के पॉइंट्स को लिखेंगे और सेकंड कॉलम में वर्चुअल इमेज के पॉइंट्स को लिखेंगे. तो नोट कर लीजिए. Now next question, on which two factors value of electric current moving in the conductor depends? What is rheostat? And answer is this. Now section D. Section D में टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और सेक्शन डी में टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे. So first question from section D, explain the process and chemical reaction of sodium carbonate with hydrochloric acid with help of proper diagram. And answer is this. और रिएक्शन ये है, इसको भी नोट कर लीजिए और साथ में आप ये डायग्राम को बना लीजिएगा. यदि आप डायग्राम अच्छा बनाते हैं तो डायग्राम बना लीजिएगा, अदरवाइज एनसीईआरटी बुक के एक्टिविटी 2.5 का एक्सप्लेनेशन लिख दीजिएगा जो कि पेज नंबर 20 में दिया हुआ है. Now next question, write general properties of acid and base. Define indicator and explain how these indicators used for test of acid and base along with name of indicators. And answer is this. पहले एसिड बेस के पॉइंट्स को लिख देंगे और उसके बाद फिर इंडिकेटर्स के बारे में लिख देंगे. तो नोट कर लीजिए. Now next question, what are two properties of carbon which lead to formation of large number of compounds? Why? And answer is this. सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन को जिसमें वाई लिखा हुआ है इसको मैं रीजन लिख करके लिखी हूं, आप भी इस तरह से लिख सकते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग. एंड आंसर इज दिस. और ये डायग्राम आपको बनाना है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. एंड आंसर इज दिस. इस क्वेश्चन के लिए भी आपको डायग्राम बनाना होगा. तो पहले हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे और बाद में डायग्राम बना देंगे. चाहे तो आप पहले डायग्राम बना दीजिए बाद में एक्सप्लेन कर दीजिए या फिर पहले एक्सप्लेन कर दीजिए बाद में डायग्राम बना दीजिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फिनोमेनन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन डिटेल्स. इस क्वेश्चन के लिए भी डायग्राम बनाना है. तो पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन दे देंगे और बाद में डायग्राम बना देंगे. ओके.
Now next question, this is second last question. Explain generation of magnetic field due to current in solenoid with the help of proper diagram. And answer is this. इसके लिए भी डायग्राम बनाएंगे, तो पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन दे देंगे और बाद में इस डायग्राम को बना देंगे. ओके. Now last question. Write short note about force acting on a current conductor in an external magnetic field. Second part of the question. On which factors this force depends. And third part of the question. Also mention when does this force is maximum. And answer is this. आंसर को भी हम लोग पार्ट वाइज अलग अलग लिखेंगे. ओके. तो फर्स्ट पार्ट के आंसर को पहले लिख देंगे, फिर सेकंड पार्ट के आंसर को, और उसके बाद फिर थर्ड पार्ट के आंसर को. इस सैंपल पेपर के सभी क्वेश्चंस ओवर हो गए और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सैंपल पेपर यानी कि मार्बल के सैंपल पेपर 4 के सॉल्यूशंस को देखेंगे. दैट्स इट. यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा.